कैसे एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप के साथ आप एक रूकी से क्लैट ग्लैडिएटर बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को थॉरोली समझिए, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपने अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। 30 वर्ड्स पर डे स्टार्ट नोटिंग डाउन, उन वर्ड्स को यूज करना शुरू कीजिए। जीके का सेक्शन काफी हाई वेटेज का आता है पेपर में, तो आपको अपने करंट अफेयर्स और न्यूज से अप टू डेट रहना है। क्लैट 2026 क्या होना चाहिए आपका लास्ट 200 डेज का गेम प्लान टू एस इन दिस लीगल अरेना? सो लेट्स टर्न योर एम्बिशन इनटू द एक्शन. Hello everyone, welcome to an educational platform of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. So let's understand कि कैसे एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप के साथ आप एक रूकी से क्लैट ग्लैडिएटर बन सकते हैं। Phase 1, first 60 days plan, reconnaissance and foundation. यहाँ पर आपका मिशन होना चाहिए मैपिंग द बैटलफील्ड, गैदर योर इंटेल एंड बिल्ड योर आर्सेनल। यहाँ पर वीक 1 से 4 में गैदर योर इंटेल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को थॉरोली समझिए, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। ये समझिए कि टॉपिक्स पे कितनी वेटेज है, कौन कौन से पैटर्न आए हैं और आपके वीक जोन्स क्या हैं। नेक्स्ट इज द बेसिक्स। इंग्लिश के लिए ग्रामर रूल्स को पढ़िए, समझिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कीजिए। न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन को जरूर पढ़िए। स्पेशली फोकस करिए द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस पर। लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट समझिए, उस कॉन्सेप्ट की स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करिए एंड डेली बेसिस पे एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस करिए। फॉर द लीगल रीजनिंग सेक्शन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ऑल द लॉज। यहाँ पर मेजर लॉज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स लॉ एंड अदर मिसलेनियस लॉज। मिसलेनियस लॉज पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, एमटीपी एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक्सेट्रा। न्यूज डाइजेस्ट शुड बी योर डेली रिचुअल। यहाँ पर आपने न्यूज को पढ़ना है लाइव लॉ से, बार एंड बेंच की वेबसाइट से। वीक 5 to 8 में यू नीड टू फोर्टिफाई द बेस। यहाँ पर आपने अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। 30 वर्ड्स पर डे स्टार्ट नोटिंग डाउन, उन वर्ड्स को यूज करना शुरू कीजिए और अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करिए। मैथ्स के लिए रेशियो एंड परसेंटेजेस जैसे टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा फोकस करिए, फॉर्मूलाज लर्न करिए और डेली बेसिस पर डाइसेक्ट 10 क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स ऑल्सो। साइड बाय साइड जैसे जैसे आपके ये टॉपिक्स कवर होते रहते हैं, आपको टॉपिक टेस्ट भी देना चाहिए टू एनालाइज कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, साइमुलेट द एग्जैक्ट टेस्ट कंडीशंस। क्लैट का पेपर 120 मार्क्स का होता है और ये 120 मिनट्स में आपको करना होता है, तो आइडियली यू विल बी नीडिंग 1 मिनट पर क्वेश्चन स्पीड। तो ये स्पीड ओवरनाइट डेवलप नहीं हो सकती है। मेक श्योर जब जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, चाहे 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, चाहे 15, चाहे 20, चाहे आप कोई एक सेक्शनल टेस्ट कर रहे हो, ऑलवेज टाइम योरसेल्फ। जब आप डेली बेसिस पर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक अचीवेबल स्पीड पर आ पाएंगे। देन कम्स वीक 9 to 12, असेंबल द अलाइज। लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएं, जैसे कि इन्फरेंसेस, पैराडॉक्स एंड सो ऑन। वहीं पर एनालिटिकल रीजनिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लैट 2025 में देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया एज वेल। तो यहां पर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। यू नीड टू बी अ जीके मैवरिक। जीके का सेक्शन काफी हाई वेटेज का आता है पेपर में, तो आपको अपने करंट अफेयर्स और न्यूज से अप टू डेट रहना है। वीक 9 to 12 में आपको एक मॉक टेस्ट भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि मॉक देने से ही आपको समझ में आएगा कि आपके वीकर एरियाज क्या हैं। मॉक देना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है मॉक्स को एनालाइज करना। यू नीड टू एनालाइज कि कौन से सेक्शन का आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, कौन से टॉपिक के आपके क्वेश्चंस बार बार रॉन्ग हो रहे हैं, क्या आपने सिली मिस्टेक करी या क्या सिली मिस्टेक्स नहीं करी। इन सब चीजों को नोट डाउन करने की कोशिश करिए, एक एनालाइजेशन का प्रॉपर चार्ट बनाइए। जब ये मिस्टेक्स हमें दिख रही होती हैं, तभी हम इन पे वर्क करके अवॉइड कर सकते हैं। फेज 2, 61 days to 120 days, द सीज। यहां पर आपका मिशन होना चाहिए टू ब्रेक डाउन द वॉल्स, शार्पन योर टैक्टिक्स एंड डोमिनेट द की टेरिटरीज। वीक 13 to 16 में आपको गोरिल्ला वॉरफेयर आनी चाहिए। ज्वाइन द ऑनलाइन सीए कंपेंडियम्स, साथ के साथ ऑनलाइन क्विजेस दीजिए ताकि आपके जीके के स्किल्स और ज्यादा शार्पन हो सके। लीगल रीजनिंग के लिए लीगल के सेक्शनल टेस्ट दीजिए, मंथली मैगजीन्स को पढ़िए और करंट लीगल न्यूज से अप टू डेट रहिए, क्योंकि मिसलेनियस लॉज में लीगल रीजनिंग में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। मैथ्स के सेक्शन के लिए आपको स्पीड ड्रिल्स करनी होगी। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे अंडर 12 मिनट्स। वीक 17 to 20, द आर्ट ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी।
यहां पर लॉजिकल रीजनिंग के लिए यू नीड टू मास्टर ऑन द एलिमिनेशन मेथोडोलॉजी। आपको टाइम मैनेजमेंट साथ साथ करना बहुत जरूरी है। लर्न टू एलोकेट 90 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। साथ के साथ आपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी देने हैं। यहां पर एक छोटा सा आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि हर नेक्स्ट मॉक में मैं पिछले मॉक से 5% इंप्रूवमेंट जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल विंस ही आपको बड़ी वाली विक्ट्री दिला सकती है। वीक 21 to 24 इज अबाउट डिवाइड एंड कॉन्कर। इंग्लिश के लिए स्पीड रीडिंग ड्रिल्स रखिए। टारगेट बनाइए दैट यू विल रीड अ 600 वर्ड आर्टिकल अंडर 4 मिनट्स। साथ के साथ कॉम्प्रिहेंशन पे भी वर्क करिए। रीडिंग स्पीड होना एक बात होती है, लेकिन साथ साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको वीकनेस हंट करना भी बहुत जरूरी होगा। तो उस केस में आप अपने सैटरडेज को बना सकते हैं फॉर योर एक्यूलीज हील्स। जो भी टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और सबसे ज्यादा वीक है, उनको सैटरडे को प्रैक्टिस करिए, एंड संडे को यू कैन गेट अ ब्रीदर आफ्टर दैट। फेज 3 डे 121 to 170 द ब्लिट्जक्रिग। यहां पर आपको अपने एनिमी को टेक ओवर करना है with speed, tactics and precision. Week 25 to 28 should be about mock assaults. Alternate days पर full length mock test दीजिए। Mock test के बाद एक ritual fix रखिए, 2 hours का analyzation। वहां पर अपने errors को categorize करिए, silly mistakes versus conceptual mistakes। इससे आपको पता चलेगा कि silly mistakes पर आपने extra ध्यान देना है, और conceptual mistakes से आपको पता चलेगा कि इन concepts पे आपको extra focus करने की जरूरत है। साइमल्टेनियसली डेली बेसिस पर अपने करंट अफेयर्स के न्यूज को भी रिवाइज करते रहिए। वीक 29 से 32 में स्पीड शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। ट्राई टू ब्रिंग आउट द 90% एक्यूरेसी इन क्यूटी सेक्शन अंडर 8 मिनट्स। टाइम स्प्रिंट्स लगाइए। रैंडमली 20 क्वेश्चंस पिक करिए सभी सेक्शंस के मिक्स्ड बैग से, और उसको 25 मिनट्स में सॉल्व करने का टारगेट रखिए। वीक 33 से 34 इज अबाउट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। यहां पर आप स्ट्रेस टेस्ट भी कर सकते हैं। ट्राई टू डू द मॉक्स इन द नॉइजी एनवायरमेंट्स, ताकि आपका मेंटल कैपेसिटी रिजिलियंस बन पाए। कॉन्फिडेंस बूस्टर। कभी कभी लगता है कि अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो थोड़े से इजी टॉपिक्स को रिवाइज करिए। दैट विल श्योरली बिल्ड योर मोमेंटम। फेज 4 फ्रॉम डेज 171 to 200 द डी डे प्रोटोकॉल। यहां पर आपका मिशन होना चाहिए स्टेल्थ, प्रिसिजन एंड अनशेकेबल काम। वीक 35 से 36 द ब्लैक ऑप्स रिविजन। यहां पर आपको करंट अफेयर्स के 12 मंथ्स के सारे नोट्स को रिवाइज करना होगा टू ब्रिंग ऑल द जीके हाइलाइट्स इनटू योर माइंड। फॉर मैथ्स only revise the formulas and practice the questions. Avoid starting any new topics in this time. To ace the legal reasoning section, आपको सारे के सारे laws को revise करना start करना होगा. Understand the laws and practice as many questions as you can on those topics. Week 37 to 38 is about the Zen warrior. Mind games are important. Meditation plus visualization. अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए कि आपने क्लैट को एस किया है, एंड समटाइम्स मैनिफेस्टेशन डज वर्क। रेस्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होंगे, दैट विल अफेक्ट योर मेंटल कैपेबिलिटीज। योर डाइट शुड बी गुड। जंक फूड्स को अवॉइड करिए, बिकॉज अगर हेल्थ अच्छी है तो मॉक टेस्ट अच्छे होंगे और क्लैट का एग्जाम भी अच्छा होगा। लास्ट वीक में आपको लाइट रिविजन रखना है। डी स्ट्रेस होने के लिए आप कोई मोटिवेशनल मूवी भी देख सकते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। एंड रिमेंबर, when you enter the examination hall on the CLAT storm day, you must be calm, focused, and unstoppable. What should be your final battle cry? Always remember, you are not just preparing for CLAT. You are training to outthink, outwork, and outlast every obstacle. Now go ace your CLAT exam. All the best to all the CLAT aspirants.